योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़े साजिश की तैयारी थी। उनको राजनीतिक तौर पर उनकी धार कूंद करने की तैयारी थी, राजनीतिक नेपथ्य में भेजने की तैयारी थी। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। शायद दुनिया की एक ताकतवर लॉबी भी शामिल थी जो ये चाहती थी कि बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम जो जनता जपने लगी है, जो जनता ये मानने लगी है कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो योगी आदित्यनाथ। इस बात की मांग दरअसल जमीन पे उठ रही है और जनता के मन में वो लोग जो हिंदुत्व और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हैं, जो सनातन की विचारधारा पर चलते हैं, ऐसा वोटर जो योगी आदित्यनाथ के भगवा ब्रिगेड और उनकी भगवा राजनीति से प्रभावित है, जो मान चुका है कि मोदी के बाद योगी, उन लोगों की धार कुंद, उनकी भावनाओं पर आघात और चोट करने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई कि कैसे करके योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के अंदर छोटा दिखाया जाए, बौना दिखाया जाए और बताया जाए कि बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे बैठे लखनऊ में सत्ता परिवर्तन कर देना चाहते हैं। और यह बात बोला किनकी तरफ से गया? वो लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को एक समय पे उनकी राजनीति, उनके स्टाइल के तरीके से उनको गाली देते रहे, वो अचानक से योगी आदित्यनाथ के हितैषी बनकर सामने आ गए। और उनका कहना था कि जैसे शिवराज सिंह चौहान, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया या और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी ने एक तरह से मुख्य धारा से अलग कर दिया, वैसी ही तैयारी योगी आदित्यनाथ के लिए हो रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया, इन तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी के पास प्लान बी है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझ के योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। निशाना इसीलिए बनाया गया कि जनता के मन में, जनता के अंदर एक तरह का एक कंफ्यूजन इंजेक्ट किया जाए कि ये जो आप माने बैठे हो कि मोदी कल को नहीं रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ देश की, बीजेपी की बागडोर संभालेंगे, तो ये झूठ है। क्योंकि बीजेपी के ही नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा। भाई अगर ऐसा बीजेपी का सत्ता जो दिल्ली में बैठी है वो चाहती तो फिर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी जैसे बड़े प्रदेश के सीएम कैसे बन जाते? इसमें किसकी रजामंदी थी? आखिर पहली ही बार योगी आदित्यनाथ, जिनके पास केवल सांसदी का अनुभव था, उनको सीधे सीएम कैसे बना दिया गया अगर बीजेपी में इनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही थी? तो दरअसल बात यह है दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ को लेकर एक तबका देश में ऐसा तैयार हो गया है वोटर्स का, जो बहुत ही मजबूती से यह मानता है कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश में हिंदुत्व की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, भगवा का झंडा कोई एक व्यक्ति बिल्कुल आक्रामक तरीके से फहरा सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। विपक्ष फिलहाल नरेंद्र मोदी और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से परेशान है और करीब 10 साल हो चुके, और अब अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत कर आ गए तो ये टेन्योर कितने दिन का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। और 15 साल के बाद भी अगर देश में एक भगवा ब्रिगेड का एक ऐसा नेता तैयार होगा जो बीजेपी को फिर से चौथी बार सत्ता में लाने की ताकत रखता है, यह तैयारी उस तैयारी को खत्म करने की थी, उस ताकत को खत्म करने की थी, क्योंकि विपक्ष ये मान चुका है कि वो 2024 का चुनाव हार चुका है। और विपक्ष पहले से, वो जो ताकतवर लॉबी दुनिया में बैठी है, उन्होंने ये बात इंजेक्ट किया कि भाई ये आप पब्लिक डोमेन में प्ले करो कि ये लोग योगी आदित्यनाथ को निशाना बना सकते हैं और योगी आदित्यनाथ से यूपी की सत्ता ली जा सकती है। अब सवाल है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब नरेंद्र मोदी को 80 में से 70, 65 या 60 सीटें जब लोकसभा की लेकर के देंगे, तो किस बिना पर मोदी या अमित शाह या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस बिना पर योगी आदित्यनाथ से ऐसा कहेगा? तरह तरह की कहानियां मार्केट में उठने लगी। तो दर्शकों, वो इसीलिए क्योंकि तैयारी 2024 से आगे 2029 की है, क्योंकि विपक्ष को और विपक्ष के पीछे बैठे थिंक टैंक को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा आक्रामक तेवर जो योगी आदित्यनाथ के हैं, वो जनता को बहुत ही प्रबलता से हिंदुत्व से जोड़ देगी। और हिंदुत्व की कोई काट विपक्ष की राजनीति के पास है नहीं, और इसीलिए बीजेपी और देश में कोई दूसरा नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा नेता ना खड़ा हो जाए जिसको विपक्ष सालों साल हरा ना सके। और इसीलिए
जो योगी आदित्यनाथ को लेकर एक जबरदस्त तालमेल बिठाया गया, एक जबरदस्त रणनीति तैयार की गई कि बीजेपी के अंदर, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के मन में एक तरह का कंफ्यूजन डाला जाए। लेकिन वही बात है कि बीजेपी के पीछे बैठे थिंक टैंक और बीजेपी और संघ को चलाने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए और फिर वो हो गया कि भाई आप डाल डाल तो हम पात पात। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में यह बताने लगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पॉलिसी से लेकर तमाम चीजों में वो बदलाव कर दिए कि यूपी का मॉडल देश भर में, दुनिया भर में हिट हो गया। योगी जी का बुलडोजर दुनिया भर में कानून व्यवस्था का मॉडल हो गया। जैसे गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी दिल्ली तक की यात्रा कर गए, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को उस स्तर तक बीजेपी और संघ पहुंचा देना चाहती है जहां योगी आदित्यनाथ जब यूपी मॉडल की बात करें तो देश उनके नाम पर दिल्ली में बैठाने के लिए तैयार हो जाए। और यही बात, इसीलिए विपक्ष परेशान है, इसीलिए एक तबका विपक्ष का इस तैयारी में लग गया कि जो योगी आदित्यनाथ यूपी में बैठे हैं उनको दिल्ली आने से पहले ही रोकने के लिए चक्रव्यूह बनाया जाए।